2 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, कहां से स्टार्ट है? 2 से 6, 2 से 6। देखो 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 1, 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन बस चेंज होगा ना तीनों सेट में, बाकी सब सेम रहेगा। देखो बहुपद दूसरा दिया है px बराबर 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, p0 और p माइनस 1 इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो रखें, पहले क्या रखेंगे? p0 तो 0 का क्यूब प्लस 2 3 गुणित 0 प्लस 7, 0 0 होगा, क्या मिला? 7। ये क्वेश्चन को ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, पहले समझा दिया ना। सेट ए भी क्लियर है। उसके बाद अच्छा p माइनस 1 बचा, तो 2 गुणित -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 प्लस में ये 2 गुणित -1 का क्यूब मतलब -1, ये 3 एकम 3 तो -3 प्लस 7, 2 एकम 2 तो माइनस का 2 -3 प्लस 7, 3 दूनी -5 प्लस 7, क्या मिलेगा? आगे आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए फास्ट बता रहा हूं ना, समझ जाओगे, क्योंकि पहले भी क्लियर हो चुका है ये। और दोनों सेट में क्वेश्चन एकदम सेम आएगा, सिर्फ वैल्यूज को चेंज किया गया है। जैसे पिछली बार यहां पर 2x क्यूब है तो पिछली बार शायद 2x स्क्वायर कर दिया होगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 सार्वंतर -4 तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा, प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद कितना है? a बराबर 4, सार्वंतर कितना है? d बराबर में -4, और nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद जानते हैं, nवां पद के लिए an अरे a प्लस n-1 इंटू में d, an का मान यही तो ज्ञात करना है कि nवां पद, a का मान 4, n का मान n, क्योंकि nवां पद ही ज्ञात करना है, यहां n लिए तो यहां n, d का मान -4 ब्रैकेट में करोगे, पहले ही बता दिया हूं। ये 4 -4n प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 4 एकम 4, तो 4 4 8, 8 माइनस 4n, ये हमारा क्या होगा? nवां पद। क्लियर हुआ? नहीं करेंगे, यहां तक हम आंसर छोड़ देंगे, समझ आया? क्योंकि इधर तो और कोई वैल्यू दिया नहीं है, nवां पद पूछा है तो इतना हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, देखो P12 Q510 से जाने वाली रेखा की प्रवणता, P क्या है? 12, Q 510, इससे जाने वाली रेखा की क्या निकालना है? प्रवणता, यानी कि M। इसको भी पिछले सेट में बनाए हैं, पिछले सेट में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। तो क्या होगा? ये x1 ये y1, x2 y2, M बराबर जानते हैं y2 माइनस y1 होगा, नीचे में x2 माइनस में x1, y2 का मान 10, x1 2, x2 5, x1 1, तो 10 माइनस 2 मतलब 8, और ये 4, 4 दूनी 8, 2 निकला इसका आंसर। समझ आया कि नहीं आया? पूरा क्वेश्चन पहले ही कराया हुआ है इसलिए फास्ट ही करा रहा हूं ना। पांचवा क्वेश्चन देखो, मान ज्ञात कीजिए, साइन डिवाइडेड बाय कॉस है क्या? कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर, कुछ नहीं बोला ना, निकालना है। देखो साइन का साइन, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, पहले ही बता दिया हूं फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा आया, साइन थीटा एकम साइन थीटा, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा आएगा। 1 प्लस 1 बराबर 2, ये लो, एक नंबर और 2 नंबर वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक पेज में आ गया। और बचा है कितना? अच्छा हाँ 6 क्वेश्चन है ना। माध्य ज्ञात कीजिए बोला है, छठवा माध्य के लिए फॉर्मूला पिछले सेट में कराया हूं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग करना पड़ेगा, हमें आंकड़े दिया है 3 प्लस 8 प्लस 10 प्लस p प्लस 5 प्लस 4 ना, इसका माध्य क्या है? 15, तो आंकड़ों का योग निकला, कितना आंकड़ा है? 3 3 6 आंकड़े हैं, तो 15 6 75,
कितना होता है बताओ जल्दी? 90। 15 छक्के 90 होता है ना। 8 3 11, 11 10 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 प्लस पी आएगा। देखो ये पूरा को जोड़ दिया तो 30 प्लस पी निकला, 6 को इधर भेज दिए तो 15 6 90 हुआ। आया। अपने को क्या मान चाहिए? पी। तो पी बराबर 90 माइनस 30 तो कितना निकलेगा? 60। पी इज इक्वल टू 60। समझ आया कि नहीं आया? ये पूरा 2 नंबर वाला खत्म। 6 क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा बता दिया। अब पहुंचेंगे हम सीधा 3 नंबर वाले में। ये समझ आया ना? देखो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10, अब टोटल हमें मिलेगा 3 नंबर वाला क्वेश्चन। पूरे का पूरा करा रहा हूं ना। ए बटे सी बराबर सी बटे डी, ए प्लस सी बटे बी प्लस डी बराबर ए बटे बी। सेम का सेम पिछली बार मिला था क्या? माइनस था। चलो कर देते हैं। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ए प्लस सी बटे में बी प्लस बराबर निकालना है ए बटे बी। दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा बनाने का तरीका ना। ए बटे बी मानेंगे, माना ए बटे बी, सी बटे डी, के मानना पड़ेगा। तो ए बराबर के बी, सी बराबर के डी। लेफ्ट हैंड साइड में मान रख दो, ए प्लस सी है, ए की जगह के बी, बी की जगह हाँ सी की जगह के डी, डिवाइड में बी प्लस डी है। जो कॉमन करेगा कॉमन निकालेंगे। के कॉमन है, बी प्लस डी, नीचे में बी प्लस डी, कटा क्या निकला? के। इक्वेशन फर्स्ट। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? ए बटे बी, ए की जगह के बी, बी की जगह के डी, के डी कैसे बताते हो तुम लोग? बी कटा क्या निकला? के। इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। समझ आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है। और 7वां के बाद 8वां, 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12, x माइनस वाई बराबर -1 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानकर चलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इस पर हम 1 का गुणा कर देंगे, इस पर 3 का। ऊपर का नीचे में, नीचे का ऊपर में करें तो क्या निकलेगा? 3x प्लस 12, ये 3x 3y माइनस का 3। अब दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। 1 में किसका गुणा किए? 1 का, माइनस 2 में किसका गुणा किए? 3 का, और जोड़ दिए। अरे घटा दिए। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? कटा 3 2 5 वाई, 12 3 15, 5 दिया वाई का मान 3। यहां हम रख दो मान समीकरण 2 में। 2 में सरल दिख रहा है, सरल वाले में रखते हैं हम, कठिन हमें बनाने नहीं आता। x माइनस वाई की जगह 3 बराबर -1, तो x बराबर -1 प्लस 3, तो x बराबर 2। ये निकल गया हमारा 8वां क्वेश्चन। फास्ट में समझ आ रहा है कि स्लो करूं, या एकदम ऊपर ऊपर से? हाँ नहीं जा रहा है ना। 9वां यहां बनाएंगे, अभी जगह बहुत कंट्रोल, बार बार मिटाना पड़ता है। 9वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग क्या होती है? विषम होती है। ये सिद्ध करना है तो मानना पड़ेगा। माना। अब विषम संख्या कैसे बनता है जानते हैं? सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो सम संख्या कैसे बनेगा? हाँ 2 का गुणा करने से। तो माना 2n + 1 एक क्या है? विषम संख्या है। माना 2n + 1 एक विषम संख्या है। तो इसका वर्ग क्या होगा? एक विषम होगा, ये बोला है। इसका वर्ग
प्रश्न 2n + 1 का वर्ग करें। a का वर्ग प्लस 2ab, ये तोड़े ना, प्लस b का वर्ग होगा, क्या निकलेगा 4n वर्ग 4n + 1 आएगा। यहां से हम क्या कॉमन करेंगे 4 को, तो n का वर्ग n भी हो जाएगा क्या, ऐसे करते हैं ना, यहां से 1 मिनट, मैं 2n कॉमन करूंगा, क्या बचा n + 2, n + 2 बचेगा, 2 को कॉमन किए, क्या बचा प्लस में 1। अब देखो सम संख्या बनाते कैसे हैं, किसी भी संख्या में 2 का गुणा करते हैं, बनता है, चाहो तो n को ऐसे, चलो 2 बाहर है, n का स्क्वायर करो, ये 2n करो, मैंने दोनों में से क्या बाहर किया 2 को, दोनों में से क्या बाहर करेंगे 2 को, क्या बचेगा 2n का वर्ग प्लस 2n, लास्ट में प्लस का 1 आया। अब देखो हम 2n स्क्वायर प्लस 2n इसको क्या मान देंगे c, माना, क्या माना c, तो क्या होगा 2c + 1 निकला, और इसको क्या मानकर चले विषम संख्या मानकर चले, स्टार्टिंग में ही देख लो, किसी भी संख्या में 2 का गुणा करोगे अब क्या बनेगा सम संख्या, किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर दिए तो सम संख्या, उसमें 1 जोड़ दिए तो विषम संख्या, तो बताओ विषम संख्या मिला कि नहीं मिला, मिला ना, नहीं n तो पहले मान चुके हैं, अलग मानना पड़ेगा, अतः विषम संख्या होगी, पूरा लिख लेना ना, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। 10वां क्वेश्चन बस और बचा ना, नहीं 11वां तो 4 नंबर वाला है, ये 9वां, अबे यहां बताऊंगा मैं। 10वां क्वेश्चन देखो, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है 10, व्यास कितना है 14, व्यास 14 है तो त्रिज्या बता पाओगे कितना होगा 7, त्रिज्या बराबर आया। निकालना क्या है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ज्ञात करना है, तो जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का कितना होता है, जल्दी बताओ बताओ बताओ, नहीं देखो संपूर्ण पृष्ठ क्या है 3 पाई r², 3 पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणित कटा, इसको गुणा करना और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया, आया ना, क्लियर हुआ क्वेश्चन पूरा। 2 नंबर और 3 नंबर वाला क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया, 1 नंबर वाला भी कर लिया, अब 4 नंबर वाला मैं इसमें नहीं कराऊंगा, क्योंकि 4 नंबर वाला क्वेश्चन सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों के तीनों सेट में सेम है, ठीक, सेट सी, सेट बी, सेट ए में सेम है, तो हमने सेट बी कर लिया, सेट सी बचा, क्लियर, हाँ, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे।